ऊबचट की कहानी। ऊबचट भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाते हैं। इस दिन उपवास करना चाहिए और ऊबचट की कहानी सुननी चाहिए। सायकाल नदी या कुएं पर स्नान करके चंदन घिसकर लगाना चाहिए। स्नान करने के पश्चात बैठना नहीं चाहिए। स्नान के समय और स्नान के पश्चात सूर्य भगवान को चंदन और पुष्प से पूजा करके अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य स्तोत्र बोलना चाहिए और भगवान सूर्य के 12 नाम बोलने चाहिए। तत्पश्चात जब तक चंद्रोदय न हो तब तक खड़े ही रहना चाहिए। संध्या समय सभी मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हैं। सभी सखी सहेलियां मिलकर भगवान के भजन करती है और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजा करते हैं। उसके बाद उपवास खोलते हैं अर्थात भोजन करते हैं। इस व्रत को चंद्र षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। ऊबचट की कहानी। एक साहूकार था, उसकी पत्नी थी। साहूकारनी महीने की हुई बिना नहाए धोए सब जगह हाथ लगाती थी। वह खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उनके एक पुत्र हुआ। उसकी इन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम लेता था। दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली थी। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनवाए गए। उनके खीर भी बनाई गई। खीर को ठंडा करने के लिए एक थाली में फैलाकर रख दिया गया। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई जिसके मुंह में मरा हुआ सर्प था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि कोई इस खीर को खाएगा तो वह मर जाएगा, अतः अब क्या करे। कुतिया यह सोच ही रही थी कि भीतर से लड़के की बहू उठकर आई। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया है तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली, जो श्राद्ध की खीर बनाई थी उसमें चील ने सर्प डाल दिया था। लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया था, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता है और तुम्हारे कुतिया ही तुम्हारी माँ। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो। पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से ऊबचट का व्रत भादवाबदी छठ को करवा दो। जब वो अर्घ देवे तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना। इससे इनकी ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ को अपने कर्मों के कारण ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से जहाँ गिरा वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे ऊबचट माता, उनको मोक्ष दिया वैसा हमारा भी करना, किंतु जैसा दोष उन्हें लगा वैसा किसी के भी मत लगाना। ऊबचट की कहानी कहने वाले सुनने वाले सबका भला करना। ऊबचट का उद्यापन। इसका उद्यापन यदि कुंवारी लड़की करे तो 8 प्लेटें या प्याले जो भी बांटना चाहे रखे। 8 लड्डू या घेवर रखने चाहिए। एक प्याले के साथ नारियल भी रखना चाहिए। फिर रोली से छींटा देकर जोड़े। नारियल, लड्डू और एक प्याला भाई को दे देना चाहिए।
बाकी 7 व्रत वाली लड़कियों के घर भेज देना चाहिए। शादी के बाद उद्यापन करे तो 13 लड्डू निकालने चाहिए। एक शाशिका और बैया को भी निकालना चाहिए। ये थी हमारी ऊब छठ की कहानी और उसके उद्यापन की विधि। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।